नमस्कार दोस्तों। बिहार से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। और वह किसी और के साथ नहीं, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के साथ हुआ है। मनोज तिवारी के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ मोदी से ज्यादा फेंकने में आगे हैं। इनको किसी चीज पर जो है भरोसा नहीं होता है। झूठ बोलने में इतना माहिर है कि जिसका कोई जवाब नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनोज तिवारी लाइव बोलते हैं। और ये सभी लोग जानते थे कि बिहार चुनाव में इनके मनोज तिवारी के साथ ये होना ही था। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ मीडिया के सामने, लोगों के सामने ऐसा झूठ बोलते हैं, तब यहाँ सब लोग सुनकर दंग हो जाते हैं। हुआ यूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जहां पे जो है, जब मीडिया ने इनसे पूछा कि आखिर आप दिल्ली के लिए क्या करेंगे, तो इन्होंने एक कहा था कि जो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं मैं उसका 5 गुना कर दूंगा। इस पर पत्रकार ने कहा कि आप ये बताइए बिजली को लेकर आप क्या कहेंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल 100 यूनिट देंगे तो हम 500 देंगे। उसके बाद पत्रकार ने पूछा इनसे कि महाशय आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, जो बगल में है, वहां पे तो बिजली का रेट महंग हो गया। तो ये महाशय क्या कह रहे हैं, कहाँ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। वहां पे सब सामान्य है। उसके बाद कहते हैं चलो अच्छा ठीक है, इस सब बात को छोड़ करके मंदिर पर ही बात कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और ये पता था किसी न किसी दिन मनोज तिवारी के साथ यही बिहार वाले करेंगे, जहां से ये उठे थे। हुआ यूं कि मनोज तिवारी राहुल सिंह के जो है सपोर्ट में पहुंचते हैं डुमरिया विधानसभा में। यहाँ पे जो है एक रोड शो करना था। और रोड शो के दौरान जब यह रोड शो करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, और वह जो है जेडीयू के मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ आप जो है इनके मुंह से सुन लीजिए। आज हमारा रोड शो था डुमरांव विधानसभा में, जो बक्सर लोकसभा के तहत आता है। और मैं बहुत ही शॉक्ड हूं कि हमारे रोड शो में राजद समर्थकों ने हमला कर दिया है। हमारा रोड शो करीब 25 किलोमीटर का था, बहुत लंबा शो था। और हमने अपने कैंडिडेट के लिए इतना समय दिया था, लगभग 5 घंटे का समय हमने दिया हुआ था। लेकिन इस रोड शो के दौरान जो कई जगह आरजेडी के समर्थक लोगों ने जिस प्रकार से हमारे नेता नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का मुर्दाबाद का नारा लगाया, लालू यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद किया, उसको हम अवॉइड किए। लेकिन अरियाव ब्रह्म स्थान पर जाके 50-60 लोग, जो वहां एक प्रकार से मुझे लगा कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के खड़े थे, क्योंकि वहां हमारे स्वागत के लोग भी खड़े थे। वहां पे पहले हम लोगों को लूट किया गया, हमारे गाड़ी पे आरजेडी का झंडा लगाने की कोशिश की गई, हमारे समर्थक गाड़ियों पे। और जब उसका प्रतिरोध हुआ तो उस पर चढ़ने की कोशिश, गालियां देना, मुर्दाबाद करना हमारे नीतीश जी का, मोदी जी का, और लालू यादव आरजेडी का जिंदाबाद किया उन लोगों ने। और ये सिचुएशन देखते ही मेरे दिमाग में सीधे मोकामा की घटना याद आती है। अब मुझे लगता है ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको रिवाइंड करता हूं, पीछे लेके चलता हूं। 6 दिन पहले अमित शाह यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा था कि एनडीए की सरकार है, बिहार एकदम सुरक्षित है, बिहार में किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं है। और अब आप देख लीजिए कि कैसे हो रहा है। पहली बात तो मैं किसी की तरफ से नहीं, मैं ये इस जो घटना हुई है इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी पार्टी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी जी जो आते थे बार बार जंगल राज करते थे, आज उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि 20 साल से तो लगातार आप ही जो है सत्ता में बैठे हुए हैं। और यहाँ जो हुआ है यहाँ किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसी घटना। और उसके बाद में अगर हो भी रहा है तो तत्काल प्रभाव से प्रशासन को, पुलिस बल को इस पर एक्शन लेना चाहिए, चाहे वहां आरजेडी का प्रत्याशी हो, चाहे वहां बीजेपी का हो, और चाहे वहां जो है किसी भी दल का प्रत्याशी हो, जनसुराज का हो, किसी भी दल का प्रत्याशी हो, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि रोड शो कर रहा है तो उसमें इस तरीके से जो है नहीं होना। मनोज तिवारी खुद कहते हैं कि हमारे काफिले में जो है कुछ लोग शामिल थे जो है हमें दौड़ा लिए।
हमारे गाड़ी में जबरदस्ती झंडा लगाने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने लास्ट में ये कहा कि ये सारी घटना देख करके हमें मोकामा याद आ गया। अभी आप लोग ही, मनोज तिवारी, आपके पार्टी के लोग ही मोकामा में अनंत सिंह की वाहवाही कर रहे थे, उनके गुणगान गा रहे थे। और अनंत सिंह, सबको पता था कि अनंत सिंह क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, उनको अरेस्ट करने में कम से कम 4 से 5 दिन लग गया। आखिर क्यों? सरकार तो आपकी है, एनडीए की सरकार है ना अभी, तो आखिर कानून व्यवस्था इतनी ढीली अभी है तो बाद में आप क्या करेंगे? अभी सरकार आप ही की चल रही है वहां पे। तो जो सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि जो है, क्या ऐसा होना चाहिए? बिहार का जो कानून है, वह जो अनंत सिंह मोकामा जो घटना हुई है उसके बाद से पूरी तरीके से बदल गया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मोदी का लगातार विरोध हो रहा है। किसी भी चुनाव में, किसी भी जो है विधानसभा में देख लीजिए, लगातार जो है मोदी का विरोध हो रहा है। और मनोज तिवारी के साथ ये तो होना ही था, क्योंकि सरेआम ये बंदा झूठ बोलता है, सरेआम। अगर इससे आप किसी भी बारे में बात कर लो, कहेगा कहा, अभी इससे पूछ लो कि देश पे कितना कर्जा है, कहाँ है कर्जा, कहाँ है कर्जा, वो सब सही है, सब कोई दिक्कत नहीं है। आज इनको सच्चाई पता चली कि हाँ, लोग कितना परेशान है, लोगों के साथ ऐसा क्यों। अब इन्होंने जो कहा है कि आरजेडी के समर्थक थे, आरजेडी के समर्थक थे, आप पीछे जाकर के देख लीजिए, उसमें जो है, जो आरके मिश्रा थे जन स्वराज के, दरभंगा में उनके साथ इन्हीं के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने उनके साथ क्या किया था। तब तो मनोज तिवारी नहीं बोले थे कि आखिर में उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। और मैं आपको बता दूं एक बात, आप मोदी से बड़ा झूठा अगर कोई है तो मनोज तिवारी है। इन्होंने उनको पीछे कर दिया है। मतलब चाटुकारिता होती है, इस हद तक नहीं होती है जिस तरीके से मनोज तिवारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और हर जगह जहां भी कहीं बात होती है, जहां ये फंसने लगते हैं तो तुरंत कहते हैं चलिए हम धारा 370 पर बात कर लेते हैं, चलिए हम राम मंदिर पर बात कर ले हैं, चलिए हम हिंदू मुस्लिम पर बात कर लेते हैं। एक बार जो है पत्रकार ने इनसे सवाल पूछा कि आपने सब पर बात किया लेकिन शिक्षा पर बात नहीं की, तो ये क्या कहते हैं महाशय? कहते हैं शिक्षा ज्यादा जरूरी नहीं है, नैतिकता भी कुछ होती है। बिना पढ़े लिखे भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सीधा इशारा कर रहे थे मोदी की तरफ कि बिना पढ़े लिखे लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। अपने पार्टी की पोल खुद ही खोल रहे हैं ये महाशय। अगर बीजेपी में अगर सबसे बड़ा झूठा कोई है तो हमें लगता है कि मनोज तिवारी हैं। इनके पीछे पीछे ही सब है, इन्होंने मोदी जी को ही मात दे दिया। और इनके साथ जो घटना हुई है डुमरिया विधानसभा में, ये जो है राहुल सिंह के उसमें गए थे, जो है काफिले में रोड शो में गए थे, इनके साथ जो ये हुआ है, हमें लगता है कि जो ये बोल रहे थे हकीकत नहीं जानते थे, इनके साथ एक प्रकार से अच्छा भी हुआ है, क्योंकि इनकी आंख खुल जाएगी, इन्हें पता लग जाएगा कि बिहार में आखिर में हो क्या रहा है। इनकी आंख खुलना बहुत जरूरी है। मतलब आप जो है स्टेज पर, मंच पर बैठकर जो मर्जी है वही बोलोगे। आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा, विकास के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो आप सीधा डायरेक्ट यही कहोगे चलिए हम उसको छोड़ करके हम चलिए राम मंदिर पर बात कर लेते हैं, धारा 370 पर बात कर लेते हैं। आखिर मनोज तिवारी जी आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता ने आपको अगर उस ओहदे तक पहुंचाया है तो आप उसका लिहाज रखिए। और सरासर झूठ बोलना आप छोड़ दीजिए। अभी छठ पूजा पे आपने देखा दिल्ली में किस तरीके से ये जो है कह रहे थे कि ये यहाँ तो साफ हो गई है, पीने लायक हो गए, तो आप क्यों नहीं जाके पीते हो? आज जो मनोज तिवारी के साथ हुआ, शायद इनकी आंखें खुल जाएगी और इन्होंने ही अपने सरकार की हकीकत भी दिखा दी कि हमारी यहाँ जो सरकार है वह कैसे काम कर रही है। जब जीतने के पहले यह हाल है, जीतने के बाद क्या होगा, या तो बिहार के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्हें पता है कि इस बार हमें क्या करना है। आप लोगों की हमारे इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।